खानदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए बात अब ठंड की करते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ जो है वो ढक गए हैं। बर्फबारी के बाद सैलानियों में किस तरीके से उत्साह दिखा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। दूर दूर से बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक तमाम जो हिल स्टेशंस हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और पहाड़ों राज्यों में हुई बर्फबारी के बाद तापमान में जो गिरावट है वो देखने को मिली है देश के तमाम मैदानी इलाकों में, विशेष तौर पर उत्तर भारत के इलाकों में। दूर दूर से बर्फबारी देखने के लिए लोग जो है पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट जो है वो लगातार देखी जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बर्फबारी से जो सैलानी हैं वो बड़े संख्या में तमाम जो पर्यटक स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं और जम्मू कश्मीर के आम लोग भी इससे काफी खुश हैं। बर्फबारी ने उनके चेहरे पर भी रौनक ला दी है। पर्यटन के जो तमाम अवसर हैं उनमें बढ़ोतरी इस बर्फबारी ने जो है वो कर दी है। साथ ही साथ जो तमाम मैदानी इलाकों है उनमें भी ठंड ने दस्तक ज़बरदस्त तरीके से दी है और लोग जो हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं और तस्वीरें लगातार आपको हम जम्मू कश्मीर और अलग अलग पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल, उत्तराखंड से दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार हो रही बर्फबारी से जो तमाम हिल स्टेशंस हैं वो गुलजार नज़र आ रहे हैं। बर्फ़ की एक सफ़ेद मोटी परत जो है वो इस वक्त वादियों को घेरे हुए। मनाली से ये तस्वीरें बहरहाल आपके स्क्रीन पर इस वक्त है। अनुराग शर्मा हिमाचल से इस वक्त हमारे साथ और आदित्य कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। मैं दोनों सहयोगियों का रुख करूंगा। सबसे पहले मैं अनुराग आप ही से पूछूंगा। अनुराग, क्या है टेम्परेचर जहां इस वक्त आप मौजूद हैं और किस तरीके से हिमाचल में जो ठंड है उसने दस्तक दी है? देखिए, हिमाचल की अगर बात करें इस वक्त भले ही मौसम आपको साफ दिख रहा होगा, परंतु स्थिति ऐसी है कि मैं अगर 5 मिनट से हाथ बाहर निकाल के रखा हूं पर हाथ जो है वो पूरी तरह से जम गए हैं। उसकी स्थिति कारण उसका कारण केवल ये है कि पहाड़ी इलाकों में जितनी भी जगह है वहां पर जो बारिश होने के बाद, क्योंकि बड़े 60-70 दिन से जो थी बारिश नहीं हो रही थी, उसके बाद बारिश हुई नहीं और डायरेक्ट जो है वो सीधा बर्फ जो है वो गिर गई है। जितने भी ऊंचाई के इलाके हैं, भले हम लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर करें, मनाली करें और शिमला तक जो है वो बर्फ आ चुकी थी। तो उसकी वजह से अभी जो लगातार ठंडी हवाएं हैं उसके थपेड़े वो पूरे राज्य में जो है वो झेले जा रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अगर हम बात करें अगले आने वाले एक हफ्ते की, तो लगातार एक हफ्ते में जो है वो अभी मौसम भले ही साफ रहने वाला है, परंतु ना तो बारिश अभी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या यही है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रात को माइनस तक चला जाता है, -2, -3, परंतु जब हम दिन की बात करते हैं तो 15 और 16 टेम्परेचर रहता है। परंतु अभी ऐसी स्थितियां हैं, अगर हम बात करें 11, 12, 13, 14, 15 दिसंबर की, तो अभी मौसम फिलहाल साफ रहने वाला है। हालांकि 17 और 18 दिसंबर को जो ऊंचे स्थान है वहां पर जो है वो बर्फबारी की दोबारा आशंका जो है वो जताई जा रही है। जितना मौसम विभाग बता रहा है वो ये कह रहा है कि आने वाला जो 25 दिसंबर है और जो न्यू ईयर है वो सफेद होने वाला है। ऐसी जो संभावनाएं जो है वो बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं श्रीनगर का रुख करता हूं। आशिक मीर हमारे सहयोगी श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशिक, श्रीनगर में क्या स्थिति है? तापमान क्या है इस वक्त और किस तरीके से बर्फबारी जो है उससे जो श्रीनगर के लोग हैं, जो खासतौर पर पर्यटन एक बड़ा व्यवसाय है जम्मू कश्मीर में, उनके चेहरों पर तो मुस्कान साफ तौर पर नजर आ रही होगी। देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के, खास तौर पर कश्मीर के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बीते 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का असर जो है अब मैदानी इलाकों पर भी साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि तापमान जो है माइनस में चला चुका है और -9 जो है दक्षिणी कश्मीर के कुछ हिस्सों में तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह श्रीनगर में सबसे कम तापमान जो है -5 चला गया है, यानी पूरे कश्मीर में माइनस में तापमान चला गया है। सुबह शाम जो है काफी छिटरती ठंड रहती है और फिलहाल की अगर हम बात करें भी अभी भी जो है कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जो है कल शाम से ही शुरू हुआ है और फिलहाल आईएमडी की तरफ से भी इस हवाले से प्रेडिक्शन की गई है कि कश्मीर में आने वाले 24 घंटों में इसी तरह पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने पहले ही इस हवाले से आगाही दी थी कि ला नीना जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर जो है जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा और वही
कुछ लग भी रहा है, जिस हिसाब से यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर में पर्यटकों का काफी ज्यादा रश बढ़ चुका है, क्योंकि पर्यटक जो है ज्यादातर अब इन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसमें पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये वो इलाके हैं जहां पर पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पर्यटकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में जहां पर ज्यादा धुंध छाई रहती है, बर्फबारी हो रही है, तो उन इलाकों में थोड़ा सा आप गुरेज करे जाने से, क्योंकि कई सारे ऐसे इंसिडेंट बीते साल भी हुए हैं जहां पर कई सारे लोगों की जाने भी जा चुकी है, क्योंकि एवरलॉन्च आने का भी खतरा जो है हमेशा इन इलाकों में रहता है। ठीक है, फिलहाल कश्मीर में मौसम जो है बर्फबारी हो रही है। ठीक है, मैं दिल्ली का रुख करता हूं, फिर आपके पास आता हूं एक बार फिर से आशिक। दिल्ली से आदित्य हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, दिल्ली में सुबह के वक्त जब आप ग्राउंड जीरो पर निकले तो किस तरीके से तापमान नजर आया? क्या कुछ इंतजाम दिल्ली में ठंड को लेकर जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, इसकी भी जानकारी जरूर दें। जी चंदन, पहले मैं बताऊं कि दिल्ली की स्थिति अभी कैसी है। दिल्ली के लोग अभी 2 दिनों 3 दिनों पहले तक बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर ठंड के कपड़े निकाले कि ना निकाले, क्योंकि दिन में पूरे दिन गर्मी लगना शुरू हो चुका था और दोपहर के समय, सुबह और हम अगर शाम की बात करें तो उस वक्त सिर्फ ठंड लग रहा था। लेकिन अब बीते 2-3 दिनों में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, उसके बाद जो दिल्ली के लोग हैं वो ठिठुरन से परेशान होना शुरू कर चुके हैं। जिधर जैसे हिमाचल प्रदेश या जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हुई है, उसका सीधा असर जो है दिल्ली के मौसम पे पड़ा है, दिल्ली के वातावरण पे पड़ा है, जिसके बाद यहाँ पर ठंड जो है बढ़ गई। अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम तापमान की बात करें तो 7 और 10 जा रहा है, यानी कि 7 मिनिमम और मैक्सिमम 10 जा रहा है। ये जो बीते 3 दिनों तक 20 मैक्सिमम था, वो अचानक से आप पारा देख सकते हैं किस तरीके से गिरा है। मौसम विभाग ने जो आगे की बताई है बातें कि आगे किस तरीके से भविष्यवाणी की है, जो आगे किस तरह का मौसम रहने वाला है, उसके अनुसार हम बात करें तो अभी आने वाले 1 हफ्ते में और भी मौसम जो है वो खराब होने वाला है। जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी या पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ेगी, उसका असर जो है दिल्ली में भी उसका साफ दिखाई देगा। जिस तरीके से यहाँ जो हवा चल रही है वो बहुत ही बर्फीली हवा है, बहुत ही वो एक शुष्क हवा चल रही है जो बहुत ही ज्यादा ठंड लेकर के आया है। और उसके बाद बात करें कि दिल्ली में व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं, तो दिल्ली में कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं जैसे वो हमेशा से रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें रैन बसेरे की, तो ठंड को लेकर के रैन बसेरा कुछ परमानेंट पहले से बनाए गए हैं, जिसको अब से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। पहले कम लोग होते थे उसमें, अब जो है ज्यादा से ज्यादा लोग आना शुरू कर चुके हैं। साथ ही जो टेम्पररी कुछ ऐसे जगह है जहां पर बनाए गए हैं इस तरीके के रैन बसेरे, जिसमें जो सड़क पे सोने वाले लोग हैं या जो बेघर लोग हैं, उन सब की स्थिति जो है वो बहुत खराब हो जाती है ठंड में। तो उससे देखते हुए जो है उन रैन बसेरों को दोबारा से शुरू किया गया है। और साथ ही एक बात ये समझ में आती है कि उनके लिए अलाव की तैयारी जो है अभी भी नहीं की गई, क्योंकि हर साल होता है। हो सकता है कि पॉल्यूशन की वजह से अलाव की स्थिति इस बार अभी तक न हुई हो, लेकिन अलाव की जो व्यवस्था होती है वो पहले होती, लेकिन इस बार अभी वो देखी नहीं जा रही है। आप सड़कों पे घूमेंगे तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ठंड में ठिठुर रहे होते हैं या उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है। उनके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए थी कि उनको एक सही रास्ता दिखाया जाए कि आपके लिए रैन बसेरा कहाँ बनाया गया है या आपके लिए रैन बसेरा बनाया गया, आप वहां जाइए। उनको जागरूकता भी नहीं होती, ये भी बिल्कुल जो है कमी देखी गई तो है। ठंड जो है वो दिल्ली में भी दस्तक देती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशिक मीर आपका और अनुराग आपका हमारे साथ जुड़कर ग्राउंड जीरो से अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।